As we discussed in the last class, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। एक्चुअली टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होता क्या है, व्हाट इट गिव्स द आइडिया, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल क्या है, इंश्योर करता है कि जो हमारा शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल वी कैन डू दैट। हम चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कैसे करते हैं, और दूसरा ये है कि टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं कि द गिवन शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और नॉट। और ये सीरियलाइजेबल में भी हमने दो पढ़ा था, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, दूसरा था हमारा व्यू सीरियलाइजेबल। तो which part of the serializability is going to ensure by this time stamping protocol that we have discussed in the last class. Now again I am going to tell कि what is the rule for this. ऑलरेडी हमने इसे देखा है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि सपोज करिए अगर यहाँ पे T1 है और ये T2 दो ट्रांजेक्शन है एंड T1 इशू सम रीड ऑपरेशन एंड T1 जो है रीड ऑपरेशन करना चाहता है ए पे। आप यहाँ पे मैंने क्यू ले रखा है, डेटा यहाँ पर क्यू है, आप यहाँ ए है, तो लेट्स टेक कि आर क्यू ले लिया आपने कि रीड ऑपरेशन हम करने चाह रहे हैं। व्हेन द ट्रांजेक्शन टी आई मीन्स एनीथिंग, आई मीन T1 T2 एनी ट्रांजेक्शन आप ले सकते हैं। इफ T1 इशू द रीड ऑपरेशन, तो अब रीड के साथ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस क्या है, केवल राइट होगा। आप कहोगे रीड के साथ रीड भी हो सकता है, बट रीड और रीड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट केसेस कौन से हैं, रीड अगर है और उसके बाद अगर सपोज अगर ये T1 ए डेटा पे रीड कर रहा है, उसी टाइम T2 जो है राइट कर रहा है ए पे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होगा। लेकिन अगर ये रीड कर रहा है ये भी, देन देयर इज अ नो कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें केवल उस केस को देखना है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो व्हाट विल बी द हियर कि व्हेन TI इशू अ रीड ऑपरेशन ऑन डेटा ए, देन व्हाट इट गिव्स, हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कि टाइम स्टैम्प ऑफ T1, दैट मीन्स इसका जो जिस टाइम पे ये आया, सपोज करिए 10 o'clock ये आया, 11 पे ये आया, एंटर किया है सिस्टम में, तो इसका जो टाइम स्टैम्प होगा वो 10 होगा। अब यहाँ पे WTS Q क्या है, सपोज करिए Q एक डेटा है, Q एक डेटा है, तो यहाँ पे डेटा पे क्या होगा, दिस डेटा। अब यहाँ पे दो चीजें होती, एक तो RTS होता है, दैट मीन्स रीड टाइम स्टैम्प, दूसरा होता है WTS। अब ये RTS क्या होता है और WTS क्या, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट। तो नाउ हियर अगेन आई एम टेलिंग, सपोज करिए यहाँ पे T1 T2 T3 ये तीन ट्रांजेक्शन आए थे जब ये क्यू को डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। सपोज करो T1 जो है 1 पे आया था, ये 2 पे आया था, 3, आई मीन इनके नेमिंग के अकॉर्डिंग मैंने टाइमिंग डाल दी कि 1 पे ये आया, 2 पे ये आया, 3 पे ये आया है। सपोज करो लास्ट एडिटिंग जो RTS का किया है, आई मीन सबसे लास्ट T3 ने इस डेटा को रीड किया है, तो RTS की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, दैट मीन्स RTS इक्वल टू 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये बोलें कि आउट ऑफ दीज 3 ट्रांजेक्शन, पहले T1 ने काम किया, T2 ने किया, फाइनली सबसे लेटेस्ट जिसने अपडेट किया है इस डेटा को, दैट इज द T3, और T3 का टाइम स्टैम्प क्या है 3, तो WTS भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों को 3 डाल दिया। यू कैन टेक कि T2 ने राइट ऑपरेशन किया तो T2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, एनीथिंग। बट हमारा मेन काम क्या है कि Q का जो वैल्यू होगा, व्हाट विल बी द Q RTS एंड WTS क्या होगा Q का, वो ये होगा कि जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन इसको अपडेट किया होगा उसकी वैल्यू इसके पास असाइन हो गई। अब हमने यहाँ पे देखा कि T1 T2 एक ये दूसरे ट्रांजेक्शन, दूसरा शेड्यूल है यहाँ पे, मान लीजिए उसमें भी T1 T2 दो ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं। नाउ दे वांट्स टू रीड द डेटा ऑफ Q, तो यहाँ पे क्या है कि हमने टाइम स्टैम्प इसका देखा है, तो ये 10 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने जो लास्ट अपडेट किया है दैट इज द 3, तो दैट मीन्स WTS की वैल्यू क्या है, ये 3 है, ठीक है। 10 की जगह मैं यहाँ पे मान लीजिए यही वाले तीनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 10 और 11 की जगह मैं इन्हें 1 और 2 ही डाल दे रही हूँ, वरना ये वैल्यूज गड़बड़ होगी। तो सपोज करिए अब यहाँ पे देखिए इसका टाइम स्टैम्प, यानी T1 वांट्स टू रीड द डेटा, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू हमने डाल दी, टाइम स्टैम्प ऑफ 1 है इसका, और इसका जो WTS है, क्योंकि लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो है W पे लास्ट किसी ने काम किया है, तो वो था, मान लीजिए यहाँ पे T3 भी है, लास्ट जो काम किया उसकी वैल्यू इसके सामने आपने कंपेयर किया, तो आप देख रहे हैं कि WTS जो है
वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टी एस, आई मीन टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज लेस देन द टाइम स्टैम्प ऑफ द डब्ल्यू टी एस ऑफ क्यू, यानी क्यू के डेटा से ये कम है। इससे ये पता चल रहा है कि क्यू को अभी जो भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन था, वो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन कौन था, 3 था। दैट मीन्स ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। उसने यहाँ काम कर लिया, आई मीन उसने कुछ अपडेट कर दिया, एंड आफ्टर दैट द ओल्डर ट्रांजेक्शन वांट्स टू रीड द डेटा, आई मीन यहाँ पर वो रीड करना चाह रहा है डेटा, तो इसकी वैल्यू कम आई और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम ये कहेंगे वुड रीड द वैल्यू ऑफ क्यू दैट वाज ऑलरेडी ओवर रिटन बाय द न्यू वर्ड ट्रांजेक्शन। तो इसको हम क्या करेंगे, रोल बैक कर देंगे। तो मैंने आपको पहले जो बताया था कि डब्ल्यू टी एस इज ग्रेटर देन द टी एस ऑफ टी आई, देन इट विल बी रोल बैक। रोल बैक क्या होगा, टी आई आपका रोल बैक हो जाएगा, वो काम नहीं। इससे ये पता चल रहा है कि जो नया था, जो लेटेस्ट अभी आया था बंदा, उसने काम कर दिया है, और जो पहले वाला था ओल्डर ट्रांजेक्शन, वो कुछ सोच रहा था, थोड़ी देर वो खाली बैठा हुआ था, उसको मन नहीं था काम करने का, अब बाद में उसको लगा कि नहीं मुझे अब काम करना है, तो दैट विल बी नॉट अलाउड। अगर किसी न्यू ट्रांजेक्शन ने उस डेटा को अपडेट कर दिया एंड ओल्डर ट्रांजेक्शन वांट्स टू रीड दैट डेटा, दैट विल बी नॉट अलाउड। तो अगर ये सिचुएशन ना हो, अगर ये कंडीशन फॉल हो जाए, दैट मीन टी एस इज ग्रेटर देन दिस, तो ऑब्वियसली उसको अप्रूव कर देंगे कि ठीक है, अगर तुम, इससे ये पता चलेगा कि ये ओल्डर ने यहाँ पर अपडेट किया है और न्यू ट्रांजेक्शन उसे रीड करना चाहता है, तो बिल्कुल कर सकता है, न्यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन दैट ट्रांजेक्शन विल बी अलाउड इन द टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, एंड देन वैल्यू क्या आएगी, आरटीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट मीन्स मैक्स ऑफ आरटीएस क्यू, दैट मीन्स जो रीड ऑपरेशन होगा क्यू का उसकी, और जो ट्रांजेक्शन आ रहा था उसका, दोनों में जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। तो दिस वन बी द रीड ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं कि रीड कैसे काम कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑपरेशन की, भाई टी आई राइट भी तो कर सकता है। तो सेकेंड इशू है कि व्हेन ट्रांजेक्शन टी आई इशू द राइट ऑपरेशन, व्हेन द ट्रांजेक्शन इशू द राइट ऑपरेशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट है तो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, सॉरी राइट है हमारे पास, तो राइट के साथ रीड कॉन्फ्लिक्ट करेगा, और राइट, क्योंकि अगर हम राइट इशू कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, उसका रीड एंड राइट दोनों होगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि सेम सिचुएशन है, अगेन हमने यहाँ पर देखा कि टी एस इज लेस देन द आर टी एस, देन इट विल बी रोल बैक। ऑब्वियसली अगर जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है उसने रीड कर रखा और एन ओल्डर ट्रांजेक्शन वांट्स टू राइट द डेटा, देन इट विल बी नॉट अलाउड एंड अगेन रोल बैक। द सेम थिंग यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जो हमारा ट्रांजेक्शन राइट करना चाह रहा है, अगर उस डेटा के राइट ऑपरेशन से वो लेस है, दैट मीन्स नए वाले ने अभी अभी काम किया है और पुराना वाला उसे काम करना चाह रहा है। आप सोच रहे हो अगर पुराना है तो लेस क्यों लगाते, मैंने आपको बताया था जो जैसे आता है यहाँ पर टाइम रेफरेंस की बात होती, तो पुराने का नाम 10 है, नए का नाम 11 है, तो ऑब्वियसली वैल्यू कम होगा। अगर ग्रेटर का इस तरफ लगा है तो इसका मतलब है कि जो है वो लेटेस्ट है, 11 इज द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, 10 इज द ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर है कि अगर ओल्डेस्ट इज, अगर न्यू वन ने लिख रखा है, जो लेटेस्ट आया था उसने अगर यहाँ राइट कर रखा है एंड ओल्ड वाला चाह रहा है कि मैं उसे राइट कर लूँ, देन इट विल बी नॉट हैपन। यहाँ पर क्या होगा, अगेन इट विल बी द रोल बैक, टी आई जो होगा वो रोल बैक होगा। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो डाल देंगे। तो दिस वन इज द टाइम स्टैम्प। बेसिक टाइम स्टैम्प क्या कहता है, ये दो प्रॉपर्टी हमने देखी, रीड एंड राइट। बट यहाँ पे लेट्स डू वन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम करते हैं, फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। इसमें एक इम्प्रूवमेंट आया, दैट इज द, एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर डाला कि थॉमस राइट रूल हम पढ़ेंगे। थॉमस राइट रूल ने उन्होंने क्या बताया कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन को हम इग्नोर कर देंगे। दैट मीन्स रीड के लिए तो ठीक है, बट राइट के केस में हम यहाँ रोल बैक ना करके उसको इग्नोर कर देंगे और ट्रांजेक्शन को कैरी ऑन करेंगे। दैट मीन्स उसे कंटिन्यू कर देंगे, उसमें हम उसे रोल बैक नहीं करेंगे। तो थॉमस ने ये बताया, इसमें इम्प्रूवमेंट ये है, राइट रूल में जो बेसिक टाइम स्टैम्प राइट रूल है उसमें थोड़े से चेंजेस है which was proposed by the Thomas. That's why the name given to this property is the Thomas right rule, that we will discuss in detail. Let's do one example. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, दैट इज सपोज करो यहाँ पे T1 है, ये T2 है,
then it will be clear to you. I will write the first the property, या फिर मैं बैक करके आपको स्क्रीन दिखा दूंगी. ओके, मोटा मोटा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. देखिए जो पहला था, इफ टी इशू रीड, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे वो क्या कंपेयर करेंगे, इफ WTS ऑफ Q इज ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ TI. अगर ये ग्रेटर है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि तुम रोल बैक हो जाओ. यहाँ पे रीड इशू कर रहा है, ट्रांजेक्शन जो है रीड करना चाह रहा है, तो पहला ये हो गया कि रोल बैक हो जाएगा अगर ग्रेटर है. अदरवाइज क्या होगा, ये अदरवाइज क्या होगा, WTS Q इज अ लेस देन और इक्वल टू TS. तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम क्या असाइन कर देंगे, दैट मीन्स जो हम RTS का जो वैल्यू लिखेंगे दैट मीन्स RTS विल बी व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द मैक्स. अगर ये है तो हम यहाँ पे लिखेंगे RTS ऑफ Q कॉमा, या RTS ऑफ Q यहाँ पर होगा, कॉमा TS ऑफ TI. इन दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लिखेंगे. तो ये तो रीड के केस में है. ना यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ TI इशू, अभी जो मैंने आपको समझाया उसी को यहाँ एग्जाम्पल में मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए लिखना पड़ रहा है मुझे. इफ आई राइट हियर कि यहाँ पर TI इशू द राइट ऑपरेशन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस केस में पहली जो प्रॉपर्टी है कि अगर RTS ऑफ Q इज ग्रेटर देन TS ऑफ TI, मैं एक साथ ही लिख दे रही हूँ, और WTS ऑफ Q इज ग्रेटर देन TS ऑफ TI, तो ये क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा. दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया. एंड बी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, बी प्रॉपर्टी जो इसकी होगी यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, अदरवाइज क्या लिखोगे आप, WTS ऑफ Q इज नथिंग बट द TS ऑफ TI. तो चलिए इसी दो रूल के बेसिस पे हम यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले T1 ने इशू किया रीड ऑपरेशन. तो अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये आया, मैं यहाँ पर, और हमारा जो डेटा है यहाँ पे मैंने X ले रखा है, ये X पे रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा. तो ये अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इस X के दो वैल्यू होंगे, दैट इज द RTS, दूसरा होगा WTS. तो RTS की वैल्यू इनिशियली हम मान के चल रहे हैं 0 है. अभी हमें कुछ नहीं पता कि किस ट्रांजेक्शन ने, भाई हमने तो सिस्टम जस्ट ऑन किया, हम ये एज्यूम कर रहे हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ट्रांजेक्शन इज गोइंग ऑन, तो आई एज्यूम फॉर दिस एग्जाम्पल कि RTS और WTS अभी इनिशियली क्या है, 0 है. अब T1 और T2 आया तो लेट्स टेक इसका टाइम स्टैम्प 1 है और इसका 2 है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है 10 है 20 है, तो बस मैंने न्यूमेरिकली यहाँ पे इनके नाम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू असाइन कर दिया कि इसकी जो एंट्री है वो 1 पे हुई है, इसकी टाइम स्टैम्प 2 पे हुई है. अब यहाँ पे T1 ने इशू किया रीड ऑपरेशन. अब देखिए यहाँ पर इसने इशू किया रीड ऑपरेशन, दैट मीन्स हमें ये प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आना है. रीड T1 जो है रीड करना चाह रहा है, तो I की जगह आप T1 लिख लीजिए. T1 यहाँ पे रीड करना चाह रहा है, तो अब हम कंपेयर किससे करेंगे, WTS से. तो अब हम देखें जरा WTS ऑफ Q की जगह आप X एज्यूम कर लीजिए. तो यहाँ पे देखें WTS ऑफ X जो है वो कितना है, यहाँ पे 0 है. एंड TS ऑफ 1 जो है वो कितना है, 1 है. तो आप देख रहे हैं कि 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब हम अदरवाइज पे जाएंगे. अगर ये आ गया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना, ग्रेटर नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ. तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो हमें क्या लिखना है, आप यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि अदरवाइज में ये हुआ ना कि WTS इज लेस देन दिस, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो RTS, क्योंकि हम तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो RTS की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स ऑफ दिस. तो RTS की पहले वैल्यू क्या है Q पे, दैट इज अ 0, और इस TS की वैल्यू कितनी थी, 1. तो 0 और 1 में कौन सा मैक्सिमम होगा, 1 होगा. तो यानी कि अब जो लेटेस्ट इस X के नाम के सामने जो पहले 0 था अब 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम
तो ये अपडेट हो गया। आफ्टर दिस रीडिंग ऑपरेशन T1 ने जो रीड ऑपरेशन किया ये सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर RTS की वैल्यू अब 1 हो गई इंस्टेड ऑफ द 0। नाउ लेट्स डू दैट कि T2 ने अब क्या इशू करा है यहाँ पर राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन क्या, तो इसका मतलब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को फॉलो करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे T2 यहाँ पे I की जगह आप ले लोगे T2 इशू राइट ऑपरेशन। जब इसने राइट ऑपरेशन किया तो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे पहले RTS से। तो देखें RTS इस समय कितना है, देखिए जो भी लेटेस्ट होगा तो RTS इस समय कितना है 1 है एंड TS की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे, क्योंकि ये सेकेंड ट्रांजेक्शन और इसका टाइम स्टैम्प हमने 2 लिया है, दैट मीन्स 2 हो गया। अब 1 इज ग्रेटर देन 2, नो, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम यहाँ पे इसके दूसरे जो है उसको भी देख लें कि WTS यहाँ पे कितना है 0 है, हमने 0 ले लिया और TSI कितना है दैट इज 2, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। दैट मीन्स ना तो ये ट्रू हुई ना तो ये ट्रू हुई, यानी ये दोनों फेल हुई, तो अदरवाइज पे आ जाएगा। अदरवाइज में क्या है कि अब जो हम, इसका मतलब है कि ये दोनों लेस हैं, अगर ये दोनों लेस हैं तो ये वाला बात एग्जीक्यूट होगा, यानी कि WTS इक्वल टू क्या हो जाएगा TS ऑफ TI। तो अब जो यहाँ पर WTS की वैल्यू है वो 0 से अपडेट होके TS की वैल्यू क्या थी, TI का मतलब 2, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अब आफ्टर दिस ऑपरेशन, आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद नाउ द X की जो RTS एंड WTS वैल्यू है वो 1 और 2 आ गई। अभी हम यहाँ पर आ गए। नाउ लेट्स डू दैट द थर्ड। अब T1 ने अगेन डेटा को रीड करने की कोशिश करी। जब ये रीड ऑपरेशन हुआ तो हम अब देखेंगे फिर से। अगर हम यहाँ पे देखें, ये मैंने रिमूव कर दिया पुराने डेटा को, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। नाउ यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसने जब इशू किया दैट मीन्स इसका जो टाइम स्टैम्प है इस रीड का वो भी T1 है, बिकॉज T1 इज ट्राइंग टू रीड वंस अगेन दैट, तो इसका टाइम स्टैम्प तो 1 है, 1 से 2 नहीं बन जाएगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो नाउ अगेन दिस रीडिंग, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी के पास जाते हैं, यहाँ पे T1 आ जाएगा, TI की जगह T1 ने रीड ऑपरेशन इशू किया। अब WTS की वैल्यू क्या है हम देखें तो यहाँ लेटेस्ट जो है हमारा 2 है एंड देन यहाँ पे TS ऑफ दिस, तो ये 1 है। आप देख सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब क्या होगा, ये रोल बैक हो जाए, आगे हम बढ़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो देखो रोल बैक कौन होगा, जिसने ये इशू किया है T1, तो ये T1 क्या है रोल बैक हो जाएगा। ये यहाँ पर कारण क्या है कि देखो अपडेट होने के बाद ये जो ओल्डर ट्रांजेक्शन था वो ट्राई कर रहा है डेटा को रीड करने की। I mean, पहले इसने रीड कर रखा था, उसको कुछ मिला होगा, मान लीजिए X की वैल्यू 10 मिली थी उस वक्त, या इसने जब पहले रीड किया था तब इसकी वैल्यू 0 थी। अब जब ये इसके अपडेट के बाद इसको रीड करेगा तो इसे क्या लगेगा, भाई पहले तो 0 था, अभी 2 कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे देखो नहीं 1 है, सॉरी, रीड की वैल्यू अपडेट होके 1 हो गई, तो इसे लगेगा 1 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि इसने देखा पहले और अभी में अंतर आ गया, भाई थोड़ी देर पहले मैंने किया ये, तो दैट इज द सिचुएशन। यहाँ पे क्या होगा, ये रोल बैक हो जाएगा। ये बाय दिस कंडीशन आप चेक कर सकते हैं दिस, तो ये क्या करेगा, अगर न्यू ट्रांजेक्शन ने कुछ अपडेट कर दिया या रीड कर दिया या राइट कर दिया, उसके बाद ओल्डर ट्रांजेक्शन कुछ काम करना चाहता है इधर रीडिंग राइटिंग, तो वो रोल बैक की सिचुएशन पे चला जाएगा। दैट विल नॉट अलाउड द सिस्टम कि ओल्डर ट्रांजेक्शन विल डू सम रीडिंग और राइटिंग, तो ये रोल बैक होगा। लेट्स डू, तो आप ये देखेंगे कि सीरियलाइजेबिलिटी को कैसे, अगर हम इसका वो बनाए ग्राफ, T1 है और T2, अगर आपको सीरियलाइजेबिलिटी याद हो तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या किया, रीडिंग के बाद ये देखिए ये आया राइटिंग T2 कर रहा, सेम डेटा पे तो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट मीन्स T1 से T2 की तरफ आया, ये एक कॉन्फ्लिक्ट आया, अगेन T2 राइट कर रहा है एंड देन अगेन ये रीड कर रहा है, तो T2 से T1 की तरफ आया, तो आप देख रहे हैं कि एक लूप बन गया। और अगर लूप है तो हम इसे बोलते थे नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, नॉन कॉन्फ्लिक्ट आया। सेम चीज अगर आप देखिए तो इसने इसको यहाँ पे रोल बैक कर दिया, ये चीज हम बोलते थे नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, ये सीरियलाइजेबल नहीं है, और सीरियलाइजेबल बनाने के लिए हम इसके इक्विवेलेंट एक दूसरा ग्राफ बनाते थे। आई मीन इस जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है उसको कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए हम फिर व्यू सीरियलाइजेबल पे जाके देखते थे और क्या पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करते थे। तो आपने देखा कि टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है, आई मीन नॉन कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ रही है, उसको ये यही बता देता है और रोल बैक करा देता है कि नहीं
ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये सीरियलाइजेबल डेटा नहीं है, जबकि टाइम स्टैम्प कहता है भैया जिस ऑर्डर में आप आए हो उसी ऑर्डर में आपको एग्जीक्यूट करना है, आपका ऑर्डर नहीं बदल सकता है। तो दैट इज द रीजन ये यहाँ पर देखिए रोल बैक हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल ensures the serializability कॉन्सेप्ट। और सीरियलाइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट में भी कौन सा ये बता रहा है, हमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का आइडिया दे रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं। अगर ये रोल बैक हो रहा है तो इसका मतलब है ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ये रोल बैक नहीं हो रहा है, स्मूथली एग्जीक्यूट होता चला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तब हम बोलेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो दिस गिव्स द आइडिया ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, आई मीन इट एंश्योर्स द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। दिस इज द आइडिया ऑफ द बेसिक टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल। ना अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो राइट वाले पे आप देखेंगे कि राइट वाला कैसे हम करेंगे। तो इसी पे यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिया थॉमस ने बताया कि टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल एंश्योर्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बट इट नॉट एंश्योर्स द व्यू सीरियलाइजेबल, बिकॉज हमने सीरियलाइजेबिलिटी में भी दो चीजें पढ़ी थी। दो चीजें देखी थी, एक तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और दूसरा देखा था हमने व्यू। कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा था कि अगर लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट बन जाता था, अगर लूप नहीं है नॉट अ लूप, अगर उस ग्राफ में लूप नहीं आता था तो हम बोलते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अगर अब आपने एक पार्ट को तो प्रूव कर दिया कि लूप नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट आया था उसको दूसरे मेथड से भी हम चेक करते थे, व्यू से। व्यू की मदद से भी हम देखते थे कि अगर उसमें ब्लाइंड राइट है तो हम फर्दर चेक करते थे कि वो व्यू होगा कि नहीं होगा। अगर ब्लाइंड राइट नहीं है तो वो सीरियलाइजेबल बन सकता है। दैट मीन्स इफ ब्लाइंड राइट एग्जिस्ट देन इट इज may be or may not be the conflict, I'm sorry, view serializable। और अगर नहीं है blind right not exist, I told blind right क्या होता है, without reading you are writing, that is called the blind right। तो वो view होगा। अगर blind right exist कर रहा है तो फिर वो view हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो हमें चेक करना पड़ता है। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पर आपने देखा कि जो टाइम स्टैम्प था, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल हमने जो देखा वो एंश्योर कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट को, बट हमने इसकी मदद से व्यू को नहीं देखा। तो यहाँ पे जो थॉमस राइट रूल यहाँ पर जो आया वो एंश्योर करता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को। आई मीन यू कैन चेक बाय दिस मेथड द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए थॉमस राइट रूल ने क्या किया, आई एम गोइंग टू टेल, यहाँ पे आपको बता देती हूँ। What will be the Thomas Wright rule? कुछ नहीं है, जो रीड ऑपरेशन बेसिक का है सेम रहेगा, केवल राइट ऑपरेशन में यहाँ पर चेंजेस आए, राइट में भी एक पार्ट में चेंजेस आए। दैट मीन्स ओके, थॉमस रूल ने ये बताया कि टाइम स्टैम्प अगर टीआई जो है रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो ये तो एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। इवन अगर राइट ऑपरेशन हम इशू कर रहे हैं तो ये जो RTS is greater than the TS, this will be also the same thing, I mean ये रोल बैक कर देगा। प्रॉब्लम आती है यहाँ पर ये जो TS is less than WTS, तो यहाँ पे भी हमने रोल बैक किया था, इसे रोल बैक ना करके थॉमस कहते हैं इसे इग्नोर कर दो और इस ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करो। केवल यहाँ पर इतना चेंज यहाँ पर आया है थॉमस राइट रूल में, बाकी बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है। देन इग्नोर दिस राइट ऑपरेशन, यहाँ पे थॉमस ने बताया कि अगर ये सिचुएशन है तो इसे इग्नोर करो एंड गो ऑन अहेड, आई मीन इसको कंटिन्यू करो। और कुछ भी चेंजेस नहीं करा, केवल उसको इग्नोर करने के लिए इन्होंने कह दिया। तो दिस इज नथिंग बट द थिंग। नाउ तो
आपने देखा कि यहाँ पर जो मैंने चीजें बताई कि ये वाली चीज सेम रहेगी, आई मीन ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, सेकेंड प्रॉपर्टी में इसका केवल सेकेंड ऑप्शन, तो आई विल राइट वंस अगेन यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ कि थॉमस ने यहाँ पे क्या बताया, आई विल, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट कहाँ पे हुई, इंप्रूवमेंट ऑफ राइट रूल इन बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ये बात करें कि जो राइट रूल था, तो पहला केस क्या था, इफ टीआई इशू राइट इंस्ट्रक्शन, तो पहला इसका था कि वो रोल बैक कब करता था, इफ आरटीएस ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन टीएस ऑफ टीआई, तो हमने कहा था रोल बैक हो जाओ। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी थी कि डब्ल्यू टी एस ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन टी एस ऑफ टी आई, तो भी हमने सिंपल जो हमारा टाइम स्टैम्प था, जो बेसिक हमने अभी पढ़ा है, उस केस में भी हमने कहा था कि तुम रोल बैक हो जाओ। नाउ द थर्ड केस क्या है भाई, इनके अलावा अदरवाइज यानी कि ग्रेटर देन हो, दैट मीन्स आर टी एस ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू टी एस ऑफ क्यू, और लिख लीजिए यहाँ पे, और ये दोनों क्या हो, ये ग्रेटर की जगह लेस देन इक्वल टू टी एस ऑफ टी आई है, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो डब्ल्यू टी एस की वैल्यू आएगी क्यू की, वो हो जाएगी टी एस ऑफ टी आई, ये हो जाएगी। अगर इन दोनों के अलावा आई मीन ये ग्रेटर की जगह लेस और इक्वल वाली सिचुएशन आती है इन दोनों के लिए, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे, आप चाहो तो प्रॉपर लिख लो, मैंने यहाँ पे आर टी एस क्यू और करके लिख दिया, यहाँ डब्ल्यू टी एस, ये दोनों में से कोई भी बात सही हो तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। ये बोलता है बेसिक टाइम स्टैम्प, बट थॉमस ने यहाँ पे इस बेसिक टाइम स्टैम्प में एक इम्प्रूवमेंट की बात करी, इम्प्रूवमेंट ऑफ राइट रूल की बात करी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो राइट रूल है इसका पहला वाला तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट ये जो ग्रेटर आया इसको रोल बैक नहीं करना है, बल्कि इसको नेग्लेक्ट करना है कि तुम हो ही नहीं, इसको इग्नोर कर दो आप, इग्नोर दिस बट कंटिन्यू द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन था उसे कंटिन्यू करो। अगर ये सिचुएशन आ रही है तो इसको इग्नोर करो, आई मीन इसको कुछ करना ही नहीं, और जब आप ये कर दोगे तो नाउ दिस बिकम्स द थॉमस राइट रूल। तो थॉमस ने बस इतना चेंज बताया और बोला कि ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करें, एंड दिस विल इंश्योर द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, आई मीन जिससे आपने यहाँ पता किया कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो क्या था, नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल था, उस नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को अब आप क्या कर सकते हो, व्यू सीरियलाइजेबल में भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल होगा कि नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि इसे इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए तो आपका देख, तो चलिए उसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स प्रीवियस यहाँ पे, तो इसे देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर देखो ये चीज आई ना, तो अभी तो ये राइट रूल की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो रीड है, तो लेट्स ओके लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पे T1 है, ये T2 है, यहाँ पे मान लीजिए आपने लिया RX WX, देन यहाँ पर अगेन ये राइट करना चाह रहा है, क्योंकि हम राइट ऑपरेशन की बात कर रहे थे थॉमस में, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम यहाँ पे चेक करें, मान लीजिए x का जो पीछे ही लिया था, चलिए मैं यहीं पे बता देती हूँ, या देन मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, इसी को रफ किया मैंने यहाँ पर, तो ये WX आ गया, और यहाँ पे भी हम WX, क्योंकि राइट में चेंजेस हुए हैं तो आई विल चेक दैट राइट वाला क्या होगा, ये देख लेते हैं। ना यहाँ पे देखिए इतना तो हमने कर लिया था कि इसने किया, तो आपने देखा कि इसका इनिशियली जो था वो 0 था,
यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था। यहाँ तक आने के बाद जो अपडेट हो गया है आरटीएस एंड डब्ल्यूटीएस की वैल्यू जो थी 1 और 2 हो गई थी। नाउ दिस WX इज आई मीन T1 ने राइट ऑपरेशन यहाँ पर इशू किया, दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाए। तो जब इसने राइट ऑपरेशन इशू किया तो हम यहाँ पे चेक करेंगे आरटीएस यहाँ पर कितना होगा। आरटीएस इस समय कितना है हमारा 1 है, तो आई विल राइट हियर 1 हो गया। एंड यहाँ पे जो टीएस है उसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने राइट ऑपरेशन इशू किया है तो इसकी वैल्यू इस समय कितनी है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है, ये भी 1 है। तो आप देख रहे हो कि आरटीएस इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पर। तो एक तो ये भी इनकरेक्ट हुआ, आई मीन ये क्योंकि ये ग्रेटर है, लेस इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू नहीं। अब हम WTS को चेक कर लेते हैं। WTS यहाँ पे कितना है, 2 है प्रीवियस ट्रांजेक्शन के, और TS ऑफ TI जो है हमारा ये 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो आप देखिए इसका जो राइट ऑपरेशन है वो ट्रू हो गई। भाई ये तो फॉल्स हो गया, कोई इशू नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, इसका इशू नहीं। यहाँ पर देखिए ये वाला, और इन दोनों में से कोई भी एक बात ट्रू हो तो ये वाली बात ट्रू हो गई, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 2 है और ये 1 है। यहाँ पर देखिए तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। तो यहाँ पे प्रीवियस जो मेथड था उसमें हम क्या करते थे, इसे रोल बैक कर देते थे। अभी हमने कहा नहीं जी इसे इग्नोर कर दो आप, हम मान के चलते हैं ये आदमी यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हमने इसे इग्नोर कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे हमने इग्नोर दिस। तो अगर हमने इसे इग्नोर कर दिया तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमारा जो ये लूप बन रहा था, अब हमने इसे हटा दिया, एक तरह से इग्नोर कर दिया कि तुम हो ही नहीं इस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये रोल बैक हो जाएगा सिस्टम, तो हमने रोल बैक ना करा। अब ये रहा T1 और T2, इनके बीच अगर हम बनाए तो ग्राफ हमारा क्या होगा, केवल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे तो दिस यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे लूप नहीं मिला। तो आप कह सकते हो कि ड्यू टू दैट हमने इसे इग्नोर कर दिया। और इग्नोर आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो कि T1 T2 अगर तुम यहाँ पर रो रहे तुम्हारा, तो हम ये कहेंगे कि हमने इसे सीरियलाइजेबल करने के लिए व्यू कि यहाँ पर अपडेट की बजाय हम तुम्हें यहाँ अपडेट करा देते हैं, इग्नोर कर दिस। तो ये क्या होगा, स्मूथली यहाँ पर काम करेगा। और थॉमस ने यही बोला कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, अगर ये सिचुएशन यहाँ पे ट्रू होती है, इस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर करके आप अपने ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करिए, सिस्टम जो है रीबूट या अबॉर्ट नहीं होगा या रीस्टार्ट नहीं होगा, रोल बैक नहीं होगा, बल्कि इग्नोर दिस। तो दिस वन इंश्योर्स द व्यू सीरियल, आई मीन जो आपका देखो यहाँ पर एक लूप आने की वजह से हम बोल दे रहे थे ये नॉन सीरियलाइजेबल है, बट अब हम नॉन सीरियलाइजेबल नहीं, हम बोलेंगे ये व्यू सीरियलाइजेबल हो गया। आई मीन देखने से तो ये लगेगा कि हाँ ये काम कर रहा है, दैट मीन्स ये आपको लग रहा था सीरियलाइजेबल नहीं है, बट हमने देखा कि अगर ये इस तरह से एग्जीक्यूट करे तो ये यहाँ पर स्मूथली काम कर पाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट हमने ये बना दिया। व्यू सीरियलाइजेबल में यही तो हम चेक करते थे कि अगर हम ऐसा इक्विवेलेंट एक वहाँ पर बना पाए डेटा तो हम वहाँ पे वो चीज़ उसे शो कर सकते थे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द थॉमस राइट रूल एज वेल एज यू कैन से बेसिक टाइम स्टैम्प। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या है यहाँ पर मैंने आपको बताया, एंड बेस्ड ऑन दिस लॉजिक्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप इसे यहाँ पर करके देखिए, अभी टाइम है आपके पास 10 मिनट। तो एवरीबडी डू दिस वन कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिया T1 T2 और ये T3 एक ट्रांजेक्शन लिया है, रीड A रीड B देन WC ट्राई टू डू दिस वन कि कैसे इसे करेंगे। सभी लोग इसे ट्राई करके देखो 2 मिनट। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके लेट्स टेक आई विल सॉल्व दिस, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल में इतने आप एक्सपर्ट नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ABC 3 डेटा है यहाँ पर, मैंने तीनों को यहाँ पे बना लिया। अभी एक बॉक्स से काम तो चल नहीं पाएगा। ओहो
A B C, ये 3 डेटा है। तीनों डेटा का हम यहाँ पर वो लिख लेते हैं, RTS एंड WTS की वैल्यू लिख लेते हैं। इनिशियली हम मान के चल रहे हैं सभी जो है किसी भी ट्रांजेक्शन के द्वारा रीड या राइट नहीं हुआ है, तो हम सबकी वैल्यू हमें, बिकॉज स्टार्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट, तो ऑलवेज ट्राई टू टेक दैट जीरो लेके आप एज्यूम करिए कि RTS एंड WTS की जो वैल्यू यानी कि लास्ट अपडेटेड ट्रांजेक्शन क्या है, आई मीन सिस्टम स्टार्ट ही हुआ है तो अभी किसी भी ट्रांजेक्शन ने इस पर काम नहीं किया है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर जो है वो जीरो है वैल्यू सभी क्या, जो लास्ट अपडेटेड यहाँ पर आप कह सकते हो कि RTS एंड WTS की वैल्यूज जो है वो 0 है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये अराइव जैसे हो रहे हैं 1 2 3, मैं यही ले रही हूँ टाइम स्टैम्प, मैंने T1 का 1 लिया है, T2 का 2 एंड T3 का 3 ले लिया है। जैसे जैसे ये आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रीड ऑपरेशन, T1 ने रीड ऑपरेशन किया है और हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, रीड का कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर WTS ग्रेटर देन, हमें TS ऑफ T1 1 लेना है, तो हमने देखा पहला वाला जो होगा तो इसका WTS कितना होगा, WTS ऑफ कौन सा डेटा रीड कर रहा है ये भी देखना होगा, तो ये WTS ऑफ A, तो A का WTS कितना है, दैट इज अ 0 इज ग्रेटर देन, इसका यहाँ पे क्या है 1, नो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर जो अपडेट होगा वो क्या हम लिखते हैं, दैट मीन्स क्योंकि रीड ऑपरेशन है तो हमें RTS यहाँ पे लिखना है। ओके, वंस अगेन आई विल शो द रूल। यहाँ पे देखिए ये वाली चीज ये आ जाएगा ना, आपका रीड ऑपरेशन इशू किया तो यानी कि अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो RTS Q इक्वल टू मैक्स ऑफ दीज टू होगा ना इसका, तो हम यहाँ पे ये करेंगे, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स RTS A इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, किस में से, मैक्स ऑफ RTS A कॉमा TS ऑफ T1 हम काम कर रहे हैं, तो ये तो 0 है और ये 1 है, ये देखिए यहाँ पे 0 था और ये 1, तो दोनों में मैक्सिमम क्या आ गया 1, यानी कि A का जो लेटेस्ट, अब T1 ने रीड कर लिया तो अब यहाँ पे 0 से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपडेट होके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर रीड ऑपरेशन किसका चल रहा है, B का, तो अब हम यहाँ पर B रीड कर रहा है तो हम इसे यहाँ पर A की जगह B लिख देंगे और ये T2 हो जाएगा T1 की जगह, T2 हो जाएगा। तो अगेन हम कंपेयर करें तो WTS ऑफ B देखिए क्या है, 0 है, करेक्ट है। नाउ TS ऑफ T2 तो ये 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो अगेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसका जो मैक्स यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे तो RTS ऑफ B यहाँ पर हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा क्योंकि B पे हम काम कर रहे हैं, नाम बदल दीजिएगा, तो B अगर हम लेंगे तो RTS ऑफ B अगर आप देखें तो इस समय 0 है, 0 रहेगा, और TS ऑफ यहाँ 1 की जगह ये 2 है तो इसकी वैल्यू 2, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 2 आएगा, दैट मीन्स ये 0 अपडेट होके 2 हो जाएगा, ये आ गया। ना नेक्स्ट अगेन आप देखिए तो ये इसने T1 ने C डेटा पे काम करना चालू किया और इसने राइट ऑपरेशन इशू किया, तो राइट की कंडीशन अब हम लिख लेते हैं। राइट की कंडीशन क्या होती है, राइट के केस में हम किससे कंपेयर करेंगे, एक तो हम लिखेंगे RTS ऑफ C ग्रेटर देन TS ऑफ T1 है, ये T1 रीड कर रहा है, सॉरी राइट कर रहा है T1, तो हमने T1 लिखा। एक तो ये चेक करेंगे, तो RTS अगर हम देखें तो RTS ऑफ C कितना है 0, मैंने यहाँ 0 लिख दिया, और ये इसकी जो वैल्यू होगी 1, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है, तो इसका मतलब कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। नेक्स्ट हम चेक करेंगे WTS ग्रेटर देन TS, WTS ऑफ C कितना है, ये भी 0 है, और ये जो होगा ये भी 1 है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब क्या है WTS ऑफ C इज नथिंग बट, जो होता जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम क्या अपडेट करते हैं TS ऑफ TI, दैट मीन्स T1 हो जाएगा, तो ये कितना है 1 है, तो यानी कि WTS C ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आफ्टर दिस इसके काम करने के बाद यहाँ पर जो अपडेट होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है जी, अपडेट होके ये 1 हो गया।
जो दो प्रॉपर्टी बताई है मैं उसी से सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आ जाएंगे बी। अब ये देखिए रीड इंस्ट्रक्शन है, रीड इंस्ट्रक्शन है तो हम क्या कम करेंगे, WTS ऑफ बी इज ग्रेटर देन, और ये कौन कर रहा है, T3, तो हम लिखेंगे TS ऑफ T3। TS ऑफ T3 से कंपेयर किया, WTS ऑफ बी, WTS ऑफ बी, WTS ऑफ बी जो है वो 0 है, मैंने 0 लिख दिया। TS ऑफ T3 दैट मीन्स टाइम स्लॉट ऑफ T3 इज नथिंग बट द 3। अगेन ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो RTS क्योंकि रीड कर रहा, RTS ऑफ बी क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ RTS बी। RTS बी कितना है, 2 है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मैक्स ऑफ RTS बी कॉमा TS ऑफ T3 ये होगा। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे टेबल से देख सकते हैं कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 कॉमा और ये 3, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3 है, तो ये 2 कट के अब यहाँ पर 3 अपडेट हो जाएगा। लेटेस्ट जो है यानी इससे ये पता चल रहा है बी को T3 ने अपडेट कर दिया तो उसका जो RTS की वैल्यू है वो 3 हो गई है। नाउ ये हो गया। अब फिर से हम वापस आ जाएं, रीड ऑपरेशन जो हो रहा है सी कर रहा है, तो बी की जगह मैंने यहाँ सी लिख दिया, फॉर्मूला यही रहेगा, विच ट्रांजेक्शन इज डूइंग दिस दैट इज अ T1, तो यहाँ पर 3 की जगह 1 हो जाएगा। सी का WTS की वैल्यू क्या होगी, सी की WTS की वैल्यू जो है 1 है, तो ये 0 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये अपडेट क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। तो इसका मैक्स हम देखें RTS ऑफ सी, RTS ऑफ सी जो है 0 है, ये 0 हो जाएगा, एंड ट्रांजेक्शन क्या है 1 है, ये 1 आया, तो 0 और 1 में जो मैक्सिमम है दैट मीन्स ये 0 जो है 1 हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक आ गए हम। अब ये राइट ऑपरेशन है, देन आई हैव टू रिमूव दिस, यहाँ पर रिमूव करेंगे, और क्योंकि ये राइट ऑपरेशन है बी का तो हमें 3 प्रॉपर्टी चेक करनी होती है राइट के लिए। एक तो हम लेंगे RTS ऑफ बी पे काम कर रहे हैं, ग्रेटर देन TS ऑफ किस ट्रांजेक्शन से हो रहा है, T2 से, तो T2 ले लिया हमने। नाउ अगेन अब देखते हैं यहाँ पे RTS ऑफ बी, RTS ऑफ बी कितना है 3 इज ग्रेटर देन TS ऑफ 2 दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा, सेकेंड ट्रांजेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ कंडीशन ट्रू हो गई, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इसे क्या करेंगे, रोल बैक कर देंगे। ये जो डेटा है यहाँ पे ये रोल बैक हो गए, दैट मीन्स T2 विल बी रोल बैक। रोल बैक जो होगा वो T2, क्योंकि T2 पे ही तो काम हो रहा है, तो ये T2 जो है यहाँ से रोल बैक हो जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है T2 ट्रांजेक्शन क्या है वो रोल बैक हो जाएगा। लेट्स डू दैट। यहाँ पर ये वाला जो हमारा राइट ऑपरेशन है T3 जो कर रहा है हम उसे भी चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि ये तो रोल बैक हो गया, टेबल हमारी अभी ये है। नाउ अगर हम ये देखें कि ये तो रोल बैक हो गया, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें कि राइट ऑपरेशन है, तो दैट मीन्स RTS ऑफ ए ग्रेटर देन TS ऑफ T3 लेंगे। तो RTS ऑफ ए जो है 1 है, और यहाँ पे T3 जो है ये 3 है, तो आप देखिए कंडीशन फॉल्स हो गई। अब इसका हमें WTS भी चेक करना होगा ए का, तो ये हम देखें क्योंकि राइट ऑपरेशन इशू हो रहा है तो रीड एंड राइट दोनों देखेंगे डेटा पे। तो WTS ए देखा हमने, WTS ए है, WTS ए जो है 0 है, 0 इज ग्रेटर देन T3, नो, कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई। जब ये भी फॉल्स हो गई तो यानी कि WTS ऑफ ए विल बी अपडेटेड टू TS ऑफ T3, क्योंकि T3 काम कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये 0 से कट के क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T1 भी प्रॉपरली काम कर रहा है, T3 भी काम कर रहा है, रोल बैक कौन होगा, दैट इज द T2 रोल बैक हो जाएगा। तो जब आपका T2 रोल बैक हो रहा है तो हम कहेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट है या नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, तो दिस वन इज द नॉन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक रोल बैक ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, दैट इज द नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो सिचुएशन आया नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का आया, अभी अभी हमने देखा भी था नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है। आप देख रहे हैं कि यहाँ रोल बैक है, रोल बैक होने का मतलब है कि ये यहाँ पर सीरियलाइजेबल नहीं है, दैट मीन्स नॉन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं आया।
तो हम इसका अगर वो निकालें, थॉमस राइट रूल की अगर हम बात करें, क्या यहाँ पर थॉमस राइट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि ये राइट ऑपरेशन को यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर राइट ऑपरेशन हमारा यहाँ पे ट्रू होता है तो हम उसे क्या करें, इग्नोर कर दें। तो अगर एग्जाम में ये आता है कि द गिवन ट्रांजेक्शन चेक कि ये बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है क्या ये बेसिक टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रोल बैक हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं आया बल्कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या ये थॉमस राइट रूल को होगा, तो यस, अगर हम इस वाले को यहाँ पर इग्नोर कर दें और हमारा जो ट्रांजेक्शन, ये देखिए अभी मैंने करके भी दिखाया, कैरी कर सकते हैं, मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं। आफ्टर इग्नोरिंग दिस, हमने अगर इसको इग्नोर कर दिया तो हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, आई मीन ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम कहेंगे यस, इट ओबे द थॉमस प्रॉपर्टी बट इट डज नॉट ओबे द टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। आपने देखा कि ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट आया क्योंकि रोल बैक परफॉर्म हो गया। अगर रोल बैक परफॉर्म नहीं होता, स्मूथली हम काम कर पाते, तो हम कहते कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। लेकिन यहाँ पे रोल बैक परफॉर्म हो गया, T2 पे हुआ, भले T2 पे हुआ, एक पे भी रोल बैक हुआ, तो हम कहेंगे जी ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसमें लूप बन रहा होगा तभी ये रोल बैक हो रहा है। अगर लूप नहीं बन रहा होता तो ये रोल बैक नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चाहे तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लूप बन रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे चेक कर, क्योंकि हमारा जो टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल है वो वही तो इंश्योर करता है कि इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो इस प्रॉब्लम में कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही थी, T1 हो गया, T2 हो गया और ये रहा T3। तो देखते हैं, ये रीड ए कर रहा है, ए का हम देखें T2 या T3 में कहीं पर राइट ऑपरेशन है, यस T3 पे है, यहाँ पर राइट ऑपरेशन है। तो T1 से T3 की तरफ एक एरो हमने डाल दिया। इसी तरह से अगर हम B को देखें तो यहाँ पर रीड ऑपरेशन B का है, यहाँ पर भी रीड है, रीड के साथ रीड नहीं होता, इसमें भी कुछ नहीं आया, ठीक है। C की हम बात करें तो C ने यहाँ पर राइट किया, अब C का कोई डेटा यहाँ पर रीड या राइट हो रहा है तो नहीं है, वो T1 में ही है, नो इशू। अब हम यहाँ पर देखें ये B है, B यहाँ पर रीड हो रहा है और यहाँ पर देखिए तो T2 में ये राइट भी हो रहा है, यहाँ पर B। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये राइट हो रहा है, तो दैट मीन्स T3 से ये रहा T2 की तरफ गया, तो ये एक एरो बन गया, ठीक है। ये B से B था, ये एक कॉन्फ्लिक्ट मिल गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आ जाएं C, तो अब C के बाद यहाँ पर कुछ भी C नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। B के केस में अगर हम देखें यहाँ पर B है, इसके नीचे B का कोई भी इशू नहीं है और A का भी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिस इज द वे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी लूप नहीं आ रहा है, ठीक। तो कारण क्या है कि आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि लूप नहीं आ रहा, नो लूप, तो इसका मतलब ये सीरियलाइजेबल है, और ये अगर सीरियलाइजेबल है तो कोई इशू ही नहीं है। अगर सीरियलाइजेबल नहीं है तो हमारा जो टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल है वो यही बताता है कि अगर हमारे इस वाले में अगर हमारे पास रोल बैक नहीं है, रोल बैक अगर है यहाँ पर, क्योंकि थॉमस ने बताया कि अगर हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर दे, रिमूव इन द सेंस कि इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ये सीरियलाइजेबल नहीं बन रहा था, वो बन जाएगा, व्यू सीरियलाइजेबल हो जाएगा। तो बाय दिस यू कैन डू यहाँ पे कि आप बेसिक टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल या थॉमस एग्जाम में यही पूछता है कि चेक करके आप बताएं कि यहाँ पर ये बेसिक ओबे कर रहा है या थॉमस राइट रूल हो रहा है, आप यहाँ पर चेक करके बता सकते हैं। नाउ यू कैन आस्क कि अगर कुछ नहीं समझ में आया है, आज ज़्यादा लोग है ही नहीं यहाँ पे, एनीबडी हैव एनी डाउट, तो आज टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया यहाँ पे, आई मीन ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आई विल टेक दैट इज अ मल्टी वर्जन, ग्रेनुअलिटी पढ़ानी है तो वो देखेंगे।